In continuation, we would like to proceed forward with Gurpreet Singh. लगभग 3 वर्ष का समय लगा जिस पवित्र ग्रंथ बनाने को, जाना जाता है जो हम भारतीयों के अधिकार दिलाने को, रहता है तैयार हमेशा वाद विवाद निपटाने को। विदुर नगरी से गुरप्रीत खड़ा है अपने संविधान की प्रगति की गाथा सुनाने को, प्रगति की गाथा सुनाने को। राजा का ताजपुर जैसे गांव से अपने प्रदेश के ताज इस विधान सदन में अपने उद्बोधन हेतु मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों के प्रति और विधानसभा में उपस्थित हमारे निर्णायक मंडल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। महोदय, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि गुरप्रीत कहां से शुरुआत करूं। फिर सोचा सारे युवा बैठे हैं, क्यों ना क्रिकेट से ही बात करूं। जी हां साथियों, आज क्रिकेट के मैदान से लेकर अंतरिक्ष और चंद्रयान तक जो भारतीय ध्वज फहरा रहा है, उसमें जिसका सबसे बड़ा योगदान है वही मेरे देश का संविधान है। हमारे देश के संविधान ने पिछले 75 वर्षों में जो हम लोगों को एक बार में वोट डालने का अधिकार दिया है, आप लोग देखेंगे कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका के इतिहास में भी एक बार में उन्होंने अपनी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। साथियों, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो अल्पसंख्यकों और धर्म के मानने वालों को अधिकार मिले हैं, क्या अमेरिका ने ऐसे अधिकार किसी को दिए हैं? अरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो हम बात भी नहीं करते साहब। ऐसे अधिकार पूरे यूरोप और अमेरिका के किसी देश में देखने को नहीं मिलेंगे। साथियों, ये मेरे देश के संविधान की 75 वर्षों की प्रगति नहीं तो और क्या है कि आज मेरे देश में एक नहीं बल्कि 2-2 महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 238 वर्षों के इतिहास में भी कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी है। साथियों, अमेरिका ने बहुत खुशी मनाई 2009 में जब बराक ओबामा वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, लेकिन मेरे देश ने तो 1997 में ही यह कारनामा करके दिखा दिया, एक दलित को राष्ट्रपति बना के। जी हां, मैं के.आर. नारायणा की बात कर रहा हूं। आज ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम संविधान नष्ट कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान के कारण ही देश के अल्पसंख्यक बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए हैं। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने न केवल देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, बल्कि अपने कार्यों से पूरी दुनिया को चौंकाया। यही मेरे संविधान की ताकत है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें अपने संविधान के 75 वर्षों की सफल यात्रा को इस सदन में उसका गुणगान करने का अवसर मिल रहा है, बखान करने का अवसर मिल रहा है। और अंत में मैं अपनी बात